जय माता की मित्रों, गुरुदेव चरणों में नमन। मित्रों, विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। आज आपको हम बताएंगे कि इस तरह के व्यक्ति जो दान करता है वह कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रहता और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर कभी नहीं रहती। मित्रों, कभी भी आपको कोई भी वस्तु दान करना है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उस वस्तु को जांच परख कर ही दान करें, जिससे आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो और उस पुण्य फल प्राप्त के कारण आप अपने परिवार सहित सुखपूर्वक रहें और प्रसन्नता महसूस करें, जिससे आपका किया हुआ दान आपके और आपके भविष्य के लिए काम आए। मित्रों, ऐसी चीज़ों को दान करना चाहिए जिससे उस दान प्राप्त करने वाले को संतोष प्राप्त हो। संतोष प्राप्त न होने की स्थिति में उसका पुण्य फल की जगह पाप फल प्राप्त होता है और आपको कष्टदायी होता है, क्योंकि उस तरह की वस्तु को प्राप्त करने वाला आपको धन्यवाद ना देकर आपको गाली गलौज करता है और कोसता है। तो कोसने से उसकी भावनाएं आपके परिवार के ऊपर व्याप्त रहती हैं और परिवार आपका दुखी रहता है और कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपके ऊपर असर डालता है। इसलिए आप इन वस्तुओं का दान ना करें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप इन्हें गौर से देखें और भविष्य में इन चीज़ों का दान करें तो सोच समझ कर करें। सर्वप्रथम भोजन। भोजन ऐसा किसी को खिलाना चाहिए, यदि कोई खा रहा है तो जो उसको संतुष्टि प्रदान करे, या फिर आप किसी को खिला नहीं रहे, किसी को बचा हुआ खाना दे रहे हैं तो वह खाना ही उसको देना चाहिए जिसे वह खा सके। जानबूझकर खराब खाने को आप उस व्यक्ति को ना दें, आप उसे फेंकें और उसको किसी भी जानवर को डाल दें, जिसको इच्छा होगी वह खाएगा। अन्यथा इस भोजन का पाप आपको और आपके परिवार को झेलना पड़ेगा और जिसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। क्यों कि अधिक खाना आपने बनाया और फिर उस खाने को बर्बाद भी किया और फिर आप उसे दान कर रहे हैं। यह अवश्य सोचना चाहिए, खाना हमेशा अच्छा और अच्छी क्वालिटी का जिसे वह खा सके वही दान करें, जो आपके और आपके परिवार के सौभाग्य के काम आएगा। नंबर 2 पर आता है जूते। जूते आप कभी भी किसी को दान करें तो बिल्कुल फटे हुए जूते दान नहीं करना चाहिए। जिन्हें आप पहन नहीं रहे उन्हें आप फेंक दें। किसी व्यक्ति को यह कहकर दान ना करें कि आप ले जाओ, आपके काम आएंगे। कुछ ऐसे जूते दान करना चाहिए जिसे उन्हें वह पहनकर अपनी समस्या दूर कर सके, क्योंकि इस तरह की वस्तु दान करने से वह दान प्राप्त करेगा तो सबसे पहले गाली देगा। ये कहेगा कि पैसे वाला बनता है और दान करने के नाम पर ये फटे जूते मुझे दे रहा है, अगर इतने अच्छे होते तो देता। इसलिए उसका श्राप संग की संग आपको वह देता है और वह आपको लगता भी है, ये बात आप भी जानते हैं। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर आता है वस्त्र। वस्त्रों को भी आप इस तरह के फटे हुए वस्त्रों को कभी दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको दान करना है तो ऐसे वस्त्र दान करें जो व्यक्ति पहन सके, और उन वस्त्रों को भी धोकर प्रेस करके दान करना चाहिए और यह बताकर करना चाहिए कि ये मैं पहन चुका हूँ, मेरा पहना हुआ कपड़ा है, अब मैं इसको नहीं पहनना चाहता, इसलिए आपको चाहिए तो ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं आपने उठाया पकड़ा दिया, बोला लो पहनो, फटा हुआ है और बिना धुला है, गंदा है, आप उसे दान कर रहे हैं। इस तरह से दान करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता और आपको पुण्य की जगह पाप ही प्राप्त होता है। जय माता की। आप इस कम को अधिक समझें, माता आपकी रक्षा करे।